हल्लाबाज, सूर्या मैथिल हल्लाबाज, ये नाम दिया है मैंने आपका। आप सूर्या मैथिल राष्ट्रवादी बोलते तो मेरे दिल के अंदर हजारों घंटियां बजनी शुरू। इनके मन में हजारों घंटियां बजती हैं। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है भाई। गार्ड साहब, उनको पानी आने दो जरा, कुछ हल्ला मचा रहे हैं। जातीय जनगणना को लेकर है आज का मुद्दा, और मुद्दे को जो है सामने रखने के लिए ये बात है कि कांग्रेस ने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी। अब ये 40% हो सकते हैं ओबीसी, तो वहां पर भी, और उन्होंने कहा कि जो रिजर्वेशन का जो क्लॉज है, जो 50% वाला, वो ब्रेक होना चाहिए, और जितनी जिसकी संख्या है उसी हिसाब से उस पर उनको भागीदारी मिलनी चाहिए। 2011 में जब जनसंख्या की काउंटिंग हो रही थी, तो जनसंख्या जब काउंटिंग हुई तो उसमें एक बात आई थी कि जाति के आधार पर, जातियों के आधार पर चीजों को उनका आकलन कर रहे थे लोग। अब वो क्यों नहीं आया, यह भी एक सवाल कांग्रेस से पूछना चाहिए कि वो क्यों नहीं रखा गया 2011 में जब उन्होंने जातीय जनगणना की थी, तो उसके बाद वो क्यों नहीं रखा गया, ये जानना बहुत जरूरी है। और साथ साथ किसी ने मुझसे कहा, जब आप शो कर रहे हैं तो 6500 जातियां हैं हिंदुओं में, 6500, 50,000 से ज्यादा उपजातियां हैं। हाँ, आप मेरी तरफ आश्चर्य से देख रहे होंगे। और जैसे उन्होंने कहा कि चर्मकार हैं तो 410 उपजातियां हैं, वाल्मीकि 623 उपजातियां हैं, खटिक में 1871 उपजातियां हैं, चमार में 410 उपजातियां हैं, ब्राह्मण में 1008 है उपजातियां। सरयू पारी अलग हैं, कान्यकुब्ज अलग हैं, सनाड्य अलग हैं, उधर के उधर, इधर के उधर, पहाड़ वाले अलग, महाराष्ट्र वाले अलग। तो इतनी जातियां, उपजातियों में जनगणना की बात है। तमाम सारे मुद्दे हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं कांग्रेस से रखना चाहूंगा कि आपने 2011 में जनगणना हुई, उसमें जाति की बात हुई, और रिपोर्ट क्यों नहीं रखी आपने, ये मैं जानना चाहता हूं। 2011 में जो जनगणना हुई तो कांग्रेस यूपीए पार्टी ने कराई, सरकार ने कराई, तो उसमें एक प्रोसेस 1-2 साल लग जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की सरकारें हमेशा पूरा 2014 से लेके अभी तक वो 2011 की जनगणना को इसको पब्लिक में करने की बात कर रही है। अभी कर्नाटक में भी राहुल गांधी ने बोला है, जो 3 बातों उन्होंने मुख्य रूप से कहा है, जिसमें 2011 की जनगणना को पब्लिक करने की बात की है। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो 50% जो आपने कैप लगा रखा है रिजर्वेशन का, वो तोड़ देना चाहिए, जिससे कारण है कि हमारा सशक्तिकरण, किसी का भी आर्थिक और राजनीतिक, अगर उसको तभी पता। मैं ये जानना चाहता हूं 2011 से लेकर अब तक की चुप्पी क्यों थी कांग्रेस की? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 2014 से पहले तो बोल नहीं रहे थे आप जाति जनगणना पे। 2011 में जाति जनगणना तभी तो कराई थी क्योंकि उसको पब्लिक करना था, तो एक प्रोसेस था। लेकिन 2014 के बाद तो लगातार हो रही थी। लेकिन सवाल क्या है कि इस सरकार में जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बार बार ओबीसी की बात करती है या किसी की भी बात करती है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इनके इस सरकार में केवल 7% क्यों ओबीसी एससी हैं, क्यों नहीं उसको बढ़ाते हैं? एक बात और महत्वपूर्ण हुई, कर्नाटक में 4% मुसलमानों का आरक्षण था, वो खत्म किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और ये देख दी गई 23 अप्रैल तक कोई उस पर कुछ नहीं, केंद्र सरकार को जवाब देना है। और उन्होंने वो जो हिस्सा था कांग्रेस, जैसे कर्नाटक में 2 बहुत जातियां तो नहीं, लेकिन 2 समूह है, लिंगायत तो वो का लिंगा, उसमें दोनों में बांट दिया था 2-2%। अब सवाल ये है कि आखिर इसके पीछे आप क्या वजह ढूंढते हैं कि कांग्रेस ने ये बात अब छेड़ी है चुनाव में? क्यों, क्या वजह हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस का आप दोहरा मापदंड देखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी, मैं इतिहास पे जाऊंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ये बताइए कि वजह क्या है। ये केवल इतिहास नहीं है, ये भारत का जो सबसे बड़ा संगठन रहा है उसका चरित्र है कि उनका स्टैंड रहा है फॉरएवर। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को देखिए, इंदिरा गांधी जी को देखिए, कैसे उन्होंने मंडल कमीशन की जो डिमांड हुआ करती थी उसको ठंडे बस्ते में रखा। राजीव गांधी जी ने पार्लियामेंट की पटल पर पार्लियामेंट की डिबेट में कहा है कि वीपी सिंह को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि मंडल कमीशन केवल और केवल भारत को जातियों में बांटने का एक अटेम्प्ट है। आज इनकी क्या मजबूरी बन गई है वो भी मैं बता देता हूं। राहुल गांधी जी को बार बार लॉन्च करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया।
अलग अलग हथकंडे अपनाए, देश तक को बदनाम कर दिया, तब भी इनके हाथ कुछ नहीं लगा। कांग्रेस की जमीन सारी समाप्त हो गई। आप 2014 से अब तक उठा के देखिए, 53 असेंबली चुनाव में से 41 हारे। पिछले साल के चुनाव उठा के देखिए, 7 में से 6 हारे। मुझे वजह बताइए। वजह केवल एक है, क्योंकि और कुछ बचा नहीं है। पूरा सब कुछ इनके सामने आ चुका है। ये एकदम राहुल गांधी जी फेलियर साबित हो चुके हैं। मैं काम करता हूं। मैं ये जनगणना चाहते हैं या नहीं? भारतीय जनता पार्टी लोगों के बारे में जानना चाहते हैं कि नहीं? उसको अधिकार देना चाहते हैं कि नहीं? राइट। वजह धन्यवाद प्रतीक जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। वजह केवल एक है, राहुल गांधी जी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। देश की जो अर्थव्यवस्था है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इस देश के विकास को रोकने के लिए 50,000 जातियों और उपजातियों में इस देश के विकास और इस देश की जनता को झोंकने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये। ठीक। वजह समाजवादी पार्टी शुरू से ही इसका समर्थन करे। अभी चुनाव की बात नहीं, पहले से भी रहा है। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि उनको इसमें करना क्या है? वो इसके पक्ष में या विपक्ष में? जो मुख्य प्रश्न है कि इसके पक्ष में या विपक्ष में। हम कह रहे पक्ष में। ये कहें कि इसके विपक्ष में है तो वो बात चैलेंज जी। वजह प्रतीक जी, मैं जातिगत जनगणना के सख्त खिलाफ हूं। अब मैं आधार देता हूं क्यों। ये कहने की हिम्मत जो है बहुत कम लोगों में होगी, लेकिन मुझे देश से प्यार है, मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं। यहाँ ये तमाम लोग खड़े हुए हैं, सब जाति के लोग होंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, यहाँ पे आप हाथ ऊपर उठवा के देख लीजिए, कितने लोग आरक्षण का लाभ ले पाए। जरा हाथ उठा के बता दें यहाँ पे आपके शो में जो है। पहली चीज। दूसरा, अभी जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, सेंसस 2011, उसके जो सपोर्टिव सप्लीमेंट जो सेंसस किया गया है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, आपको शायद जानकारी नहीं है इसकी जो है। आपको पता है? अरे रुकिए आप, मैं आपको डेटा बताता हूँ। अरे रुकिए ना आप, होल्ड इट। अरे आप कैसे जानते हैं? 46 लाख 73,034 कैटेगरी है। इनको चुप रखेंगे? Why should I hold it, boss? How do you know I don't know? मैं गर्मी थोड़ी ज्यादा है। तब देने दीजिए। 46,73,034 जो है कैटेगरीज है, जिसमें जातियां हैं, सरनेम से है, सबकास्ट है, सिनोनिम से है, आपकी उपजातियां हैं, क्लैंस हैं। अब ये दिक्कत कहां पे पैदा हुई? मैं 8 बड़े राज्यों के नाम आपके सामने रखता हूं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, बिहार और तमिलनाडु। जब इस तरह का डेटा आया, महाराष्ट्र के अंदर 69,10,000 जो है अभी भी गड़बड़ी है। बड़ी तैयारी के साथ लोग आए हैं, लेकिन एक बात बताना मैं भूल गया, और वो ये था कि आपको बधाई देनी थी। वो बधाई आपको जरूर देनी चाहिए। वो ये कि हमने चीन को इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, शर्माइए मत। हमने चीन को पछाड़ दिया एक चीज में। भारत माता की वंदे। अरे पूछ तो लीजिए। बोले वो कौवा कान ले गया, वो कौवा को ढूंढो, तो कौवा ढूंढने लगे। बोले कौवा तो नहीं, अपने कान देखने चाहिए। बधाई तो सुन लीजिए। क्यों? मैं आ रहा हूं। राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद है। मैंने कहा कि पूछ तो लीजिए कि क्यों हमने चाइना को पछाड़ दिया है? आबादी के अंदर। आबादी के बहुत खुश हैं आप? क्यों नहीं होंगे? अच्छा ये बताइए, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। हाँ जी। क्या क्या कर रहे हैं? एक सफदरजंग हॉस्पिटल में है। हाँ। और बिटिया की शादी 2011 में। बहुत सुखी परिवार। ये न्यूज क्या 18 रिपोर्टर प्रतीक सिंह कनौट भैया जी, कहीं बालिका निशान एज। क्या हुआ? अच्छा, मिडनाइट विथ gangrene. This is my one child in the family and the father died 9 years ago and the loss of treatment is said to be इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख 10 लाख 30 लाख। पेशेंट इज एडमिटेड इन एम्स दिल्ली फॉर द। जी मैं आया। जी जनाब मैं आया एकदम। जस्ट गिव मी अ सेकंड। जनाब वजह बताइए। वजह जातिगत जनगणना की वजह क्यों होनी चाहिए और क्यों नहीं होनी चाहिए? वह मैं बता रहा हूँ। हाँ। अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे जानकारी है, कहने की हिम्मत सब में नहीं है। यहाँ खड़े लोग एक एक व्यक्ति जानता है कि इसका वजह क्या है, और उसका वजह है कुर्सी। अब इसका विश्लेषण सुन लीजिए। कुर्सी की लड़ाई है। जरूरी बात है तो कर लीजिए।
ये लड़ाई कुर्सी की है। अब इसका विश्लेषण सुन लीजिए सर। 2019 में भारतीय जनता पार्टी पूरी मेहनत की, 38% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। बाकी जो 62% वोट है, वो उस वोट को कलेक्ट अगर करना है तो जाति जाति में, धर्म धर्म में, मजहब मजहब में, पति पत्नी में, औरत मर्द में, सब में तोड़ फोड़ करना होगा। नजदीक थोड़ा थोड़ा पहुंच रहे हैं। अब यहां तक आ गए। अब देखिए कितनी नजदीक वजह मैं भी बताऊंगा। और इसकी वजह, हिंदुस्तान में बहुत दिनों से डिबेट चल रही है हिंदू मुसलमान की। इसके बाद हिंदू मुसलमान की डिबेट बिल्कुल बंद हो जाएगी, यकीन मानिएगा। वजह मैं आपको बताऊंगा क्यों। वजह फिर ये डिबेट ये शुरू होने वाली है, बहुत जल्दी आप देखेंगे यही डिबेट चलेगी। जी जनाब, जी जी। अगर आप मुझसे वजह पूछे तो वजह बहुत ही सिंपल है। किस्सा कुर्सी का, हमें बस इलेक्शन जीतना है। वोट बैंक पॉलिटिक्स हमारे यहाँ पे सालों से, डेकेड से चल भाई वो कह रहे हैं कि हमारे पिछड़े लोग हैं, जितनी जिसकी संख्या उतनी उसकी भागीदारी। तो अगर ये संख्या भी है और इतनी ज्यादा भागीदारी भी है, तो फिर आपने ये क्यों हटाया? ये जो आरक्षण वाला कहानी है, ये आपने क्यों हटाया? ये जो 4% है, क्या ये चीज लीगल थी, संविधान के हिसाब से थी? बिल्कुल नहीं थी। पूरी कहानी अब मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है आने वाली है चुनाव में। कांग्रेस आने वाली है चुनाव में, जी। आपके हिसाब से वजह, मैं सॉरी, एक लास्ट चीज और, एंटी इनकम्बेंसी। इनकी जो गवर्नमेंट है जो अभी चल रही है, उसके इतने सारे फेलियर्स है। प्राइस राइज हो रहा है, इन्फ्लेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्कुल जिसे कहते नहीं है हिंदी में वाट लगी हुई है। तो उस सब को छुपाने के लिए अब आपको कुछ तो एजेंडा पुश करना पड़ेगा पब्लिक का ध्यान बटाने के लिए। क्या डेटा है? अब मैं भी ऐसे बोल रहा हूँ, इंडिया सबसे नीचे है जो है, जो पाकिस्तान सबसे ऊपर है। मतलब कुछ भी बोलो जो है, बिना तथ्यों के कुछ भी बोलो। इंफ्रास्ट्रक्चर की वोट लगी हुई है। अरे पहले प्रतिदिन जो सड़क बनती थी आपकी 15 किलोमीटर जो है हाईवेज की, आज जो 35 से ऊपर है जो है। ये डेटा नहीं है क्या? जो आज जो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये डेटा नहीं है क्या? जो हाँ, मैं समझ गया। आपके पास 10 महीने का थोक का मूल्य सूचकांक और खुदरा मूल्य सूचकांक, ये भी डाटा है। और पता करना चाहिए लोगों को 10 महीने के बाद क्या हुआ, स्थिति कौन रह गया। मुझे एक मिनट जब डिबेट का एक हिस्सा ये, एंड देन फिर मैं आऊंगा। वजह क्या जाति गणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, सब आपका विचार। देखिए, ये जो परिवर्तन आया है, राजनीतिक रुख में जो बदलाव आया है, उसकी जो वजह है वो जो अदालत बीते दिनों जो फैसला दे गई, जिसके बाद आरक्षण का लिमिट जो है 50% से ज्यादा हो सकता है। जो मंडल कमीशन जब आया तो उसमें जो ओबीसी के लिए आरक्षण 27% का हुआ, तो इसका कारण ये था कि 27 से ज्यादा वो दे नहीं सकते थे, क्योंकि 50% का लेबल लगा हुआ था, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। अब वो सीमा जबकि टूट गई है, तो वो मंडल कमीशन जिस बात को अधूरा छोड़ गया था कि ओबीसी की आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन 27% से हम ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि 50% का लिमिट है। तो इस पर पुनर्विचार का की जो जरूरत है, इसी जरूरत ने राजनीति को इससे जोड़ा है। आप भी बोलना चाहते हैं? जातिगत जनगणना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नाम बताइए अपना, प्रोफेशन बताइए, एंड देन यू आर एबल टू स्पीक। जी आ रहा हूं। नाम है अवनीश सिंह, आई एम फ्रॉम, प्लीज मैं आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं। हाँ, नाम है अवनीश सिंह, आई एम फ्रॉम एक्स आर्मी बैकग्राउंड एंड डिड माय हायर एजुकेशन फ्रॉम अब्रॉड। राइट। एब्सोल्युटली जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हम जिस ओर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये चीजें हमें पीछे खींचती हैं। जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है वो खुश हैं, बट देन इट शुड बी मेड बेस्ट, ठीक है। और भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, और जब तक हम ये डिवाइड होगी, मैं राजपूत हूं, तुम जाट हो, तुम गुजर हो, भाई ये चीजें दिमाग में चलती रहेंगी, एंड देन वन इंडियन वन आइडेंटिटी हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कैसे प्रोजेक्ट। क्या जी मैं आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी मैं वाराणसी से आया हूँ, 80 क्षेत्र से, मोदी जी के सांसदीय, जहाँ भूमाफियाओं ने मंदिर की जमीन को कब्जा करके अष्ट धातु। आप तो बोल दिया था, एक बार बोल गए, 2 बार बोल गए, ये नहीं बताते हो तो कि मंदिर जाने आने में कितनी सुविधा हुआ, कॉरिडोर कितना बढ़िया। तुम मैं आया जी, मेरी वजह भी है, मैं भी वजह जरूर मुझे भी बताना चाहिए। और वजह यह है कि किसी ने ये क्यों नहीं पूछा अब तक इस पैनल में कि देश की आजादी के बाद जब ये समानता का अधिकार आरक्षण का लगा, तो उसका मूल्यांकन क्यों नहीं होना चाहिए कि कितने लोगों को लाभ हुआ और कितने लोगों को लाभ नहीं हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
बिल्कुल होना चाहिए। इससे मेरे असहमत होंगे बहुत सारे लोग, होना भी चाहिए, असहमत होना चाहिए। डेमोक्रेसी में विचारों का खनन भी होना चाहिए और सामने आमने होना चाहिए। ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि देश की आजादी के बाद इस अमृत महोत्सव में क्या आरक्षण का जिनको लाभ मिलना था वो लाभ मिला या नहीं मिला। लेकिन असल वजह मैं बताऊंगा कि राजनीति में किनारा क्या होता है और कहां से मुद्दे फिसल के आगे निकल जाते हैं। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, विपक्ष को लगता है कि एकता के लिए क्या जरूरी है, कांग्रेस ने यह मुद्दा क्यों उठाया, कांग्रेस रीजनल पार्टी के साथ क्यों अलाइन करना चाहती है। और सवाल यह भी है बड़ा कि आखिर मोदी से निपटना है 24 में तो पार कैसे पाना है। मुद्दा अभी यही है। वक्त छोड़े से ब्रेक का आता हूं।